जतिन। हाँ अंश। हेलो। हाँ अंश, हाँ भाई, कैसा है? कितना पढ़ लिया? कुछ नहीं, अभी तो बंद है। बढ़िया यार, तेरा तो पता ही नहीं। क्या हाँ, करूँ? कहाँ पे तू? गाँव में? मैंने ओहो सबको म्यूट कर रही हूँ मैं। वेलकम एवरीवन। ओके मैम, थैंक यू मैम। हम लोग अभी 2 एग्जाम्पल्स करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के, और 2 एग्जाम्पल्स लेंगे और उसके बाद हम लोग ये वाला सेशन खत्म करेंगे। ये वाले सेशन के स्टार्टिंग में मैं आपको स्टार्टिंग में बताना भूल गई थी, ये वाले जो सेशंस चल रहे हैं हमारे मैथ्स के अभी, वो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ऐसे चिंता मत कीजिए कि हमें बाद में पैसे देने पड़ेंगे वगैरह, कोई आपसे पैसे नहीं मांगेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, नॉलेज है, आप गेन कर लीजिए, हमें उसी में खुशी है। ठीक है, अब हम लोग मेन अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। मेन टॉपिक के ऊपर यानी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के एग्जांपल्स के ऊपर आते हैं। ठीक है, अब एग्जांपल है हमारा इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ x log x ब्रैकेट स्क्वायर dx, राइट। अब वापस ये वाला एग्जांपल सॉल्व करने के लिए वापस हम लोग क्या करेंगे, आइलेट वाला रूल चेक करेंगे। आइलेट वाले रूल में क्या है, एक्सपोनेंशियल, सबसे पहले इनवर्स फंक्शन, एल यानी लॉगरिथमिक फंक्शन, ए यानी अलजेब्राइक फंक्शन, टी यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ई यानी आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, अब ये हम लोगों को मिल गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, x एंड log x में चेक करेंगे। आपका log x क्या है, log x आपका लॉगरिथमिक फंक्शन है, राइट। log x आपका क्या है, लॉगरिथमिक फंक्शन है, एंड x आपका क्या है, x आपका अलजेब्राइक फंक्शन है। तो सबसे पहले हमें u ऑफ x, प्रीवियस एग्जाम्पल हम लोगों ने f ऑफ x कंसिडर करके सॉल्व किया था, अब हम लोग क्या करेंगे, u एंड v को कंसिडर करके करेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे सिर्फ फंक्शन अलग वेरिएबल में लिखे हैं हम लोगों ने, राइट। एग्जाम में आपको कौन से भी तरीके से पूछ सकते हैं, u एंड v में भी पूछ सकते हैं, f एंड g में भी पूछ सकते हैं, तो हमें उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा है, u एंड v लिखा है, राइट। तो u एंड v वाला फंक्शन तो हो गया। अभी u फंक्शन हम लोगों ने किसको कंसिडर किया है, u हम लोगों ने कंसिडर किया है log x अपॉन log x ब्रैकेट स्क्वायर को कंसिडर किया है, एंड v ऑफ x किसको हम लोगों ने कंसिडर किया है, x को कंसिडर कर दिया है, राइट। अब हम लोगों का नेक्स्ट टास्क क्या रहता है, नेक्स्ट टास्क रहता है हम लोगों का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लिखना, यानी बाय पार्ट्स वाला फॉर्मूला लिखना। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, u इंटीग्रेशन ऑफ, हमारा फॉर्मूला क्या है, u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन ऑफ du इंटीग्रेशन ऑफ v, राइट। और यहाँ पे मैंने dx वाली टर्म्स नहीं लिखी है, तो वो dx वाली टर्म्स आप लोग समझ जाने। ठीक है, और इसको क्या रहता है, इसको ब्रैकेट रहता है। तो अब इस फॉर्मूला में हम लोग क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे। तो u की वैल्यू क्या है, log x ब्रैकेट स्क्वायर, तो यहाँ पे u की वैल्यू पुट कर दी log x ब्रैकेट स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ v यानी x का इंटीग्रेशन x dx माइनस का साइन, अब du यानी u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x यानी d बाय dx ऑफ log ऑफ x ब्रैकेट स्क्वायर, स्क्वायर ब्रैकेट में आ गया। अब इंटीग्रेशन ऑफ v dx यानी x का इंटीग्रेशन, राइट। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, log ऑफ x ब्रैकेट स्क्वायर एज इट इज आएगा, राइट। उसके बाद x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, x स्क्वायर अपॉन 2, राइट, ये लिख दिया हम लोगों ने, माइनस इंटीग्रेशन। अब ये करली ब्रैकेट चालू कर दिया। अब करली ब्रैकेट चालू करने के बाद आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले स्क्वायर ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो स्क्वायर ब्रैकेट यानी इंटीग्रेशन ऑफ x dx, इंटीग्रेशन ऑफ x dx यानी x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, x स्क्वायर अपॉन 2 आ गया, राइट। ये स्क्वायर ब्रैकेट सिंप्लीफाई कर ले। अब हमें क्या करना है, डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ x ब्रैकेट स्क्वायर यानी इसका अवकलन निकालना है।
तो अवकलन निकालने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें चेन रूल करना पड़ेगा। जैसे आप लोग डेरिवेटिव्स में करते थे वैसे ही आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन में चेन रूल चेन रूल। तो चेन रूल अप्लाई करते वक्त एक बात ध्यान में रखिए, डेरिवेटिव में हम लोग क्या करते थे, जो भी डेरिवेटिव आता था उससे हम लोग मल्टीप्लाई करते थे। वही हम लोग इंटीग्रेशन में क्या करेंगे, इंटीग्रेशन में हम लोग उस डेरिवेटिव से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, राइट। लेकिन अब हमें यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे हमें डेरिवेटिव है, तो राइट, तो डेरिवेटिव के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। अवकलन के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। अब देखो लॉग ऑफ x ब्रैकेट स्क्वायर, राइट, तो x रेज टू n का डेरिवेटिव क्या आता है, nx रेज टू n माइनस 1, राइट, क्या आता है, nx रेज टू n माइनस 1। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे पावर क्या है 2, तो 2 log x की वैल्यू क्या है, log x, तो 2 log x, n माइनस 1 यानी 2 माइनस 1 यानी 1 आएगा, तो 2 इंटू log x, राइट। अब ये जो log x है इस टर्म का डेरिवेटिव, इस टर्म का डेरिवेटिव क्या आता है 1 अपॉन x, और 1 अपॉन x से हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या कर दिया, 1 अपॉन x से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये हो गया आपके कर्ली ब्रैकेट वाली ये सारी टर्म्स होगी। अब ये कर्ली ब्रैकेट वाली टर्म्स को आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग देखते हैं, अब देखिए यहाँ पे 2 भी है और यहाँ पे भी 2 है, तो वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे x है और यहाँ पे x स्क्वायर है, तो यहाँ पे पावर क्या बचेगी, 1 बचेगी, राइट। अब इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हम लोग आगे वाले स्टेप में एज इट इज लिखते हैं, ये वाली फर्स्ट वाली टर्म एज इट इज लिखेंगे, दैट इज log x ब्रैकेट स्क्वायर इनटू x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कर्ली ब्रैकेट में क्या क्या बच रहा है, log x इंटू x बच रहा है इंटू dx, राइट। अब वापस आगे बढ़ते हैं, x स्क्वायर अपॉन 2 को पहले लिख दिया मैंने और उसके बाद log x ब्रैकेट स्क्वायर लिख दिया। अब इस इंटीग्रेशन को वापस सॉल्व करना पड़ेगा मुझे, राइट। उस इंटीग्रेशन को मैंने कंसीडर क्या किया है, I1 कंसीडर किया है, राइट। I1 कंसीडर करने के लिए I1 की वैल्यू हम लोगों ने क्या लिया है, इंटीग्रेशन ऑफ x log x dx कंसीडर किया है, राइट। तो अब जाते हैं आगे, x इंटू log x का इंटीग्रेशन फाइंड आउट करते हैं। तो x इंटू log x का इंटीग्रेशन फाइंड आउट करने के लिए वापस क्या करेंगे, आप आइलेट रूल अप्लाई करेंगे। आइलेट रूल अप्लाई करने के लिए मैम एक बार और म्यूट कर दीजिए मैम। log x आपका क्या रहेगा, log x आपका रहेगा u रहेगा, log x आपका क्या रहेगा, u रहेगा, और v क्या रहेगा, x रहेगा, राइट। तो log x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x dx, log x into integration of x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कर्ली ब्रैकेट में u का डेरिवेटिव, u किसको हम लोगों ने कंसिडर किया था, log x को कंसिडर किया था, तो log x का डेरिवेटिव स्क्वायर ब्रैकेट में इंटीग्रेशन ऑफ x यानी v का इंटीग्रेशन यानी v क्या है आपका x dx इंटू dx। आगे अब क्या करेंगे, हर एक टर्म को सिंप्लीफाई करते जाएंगे। तो x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, x स्क्वायर अपॉन 2 log x एज इट इज आ गया, राइट, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कर्ली ब्रैकेट में log x का डेरिवेटिव क्या आएगा, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, इंटीग्रेशन ऑफ x dx का इंटीग्रेशन क्या आएगा, x स्क्वायर अपॉन 2, राइट। यानी कर्ली ब्रैकेट में क्या बचा है, 1 अपॉन x इंटू x स्क्वायर अपॉन 2, राइट। तो अब ये दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं, इन दोनों को सिंप्लीफाई करते वक्त आपको क्या पता चल रहा है, डिनोमिनेटर में x है एंड यहाँ पे x स्क्वायर है, तो ये x एंड पावर 2 की जगह क्या बन जाएगी, 1 बन जाएगी। यहाँ पे x बचा और यहाँ पे 2 जो है वो एज इट इज आएगा, दैट इज यहाँ पे x स्क्वायर अपॉन 2 इंटू लॉग x माइनस x बाय dx आ गया। अब आगे क्या करते हैं हम लोग, आगे हम लोग करेंगे इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे। तो ये फर्स्ट टर्म क्या आएगी, एज इट इज आएगी, तो वो लिख दी हम लोगों ने 1 अपॉन 2 इंटू एक्स स्क्वायर लॉग x माइनस 1 अपॉन 2 क्या है, कांस्टेंट, अच्छा है, तो वो एज इट इज आप लोग लिख सकते हो, और x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 आएगा। अब आगे ये I1 की वैल्यू निकाल दी हम लोगों ने। अब I1 की वैल्यू हमें क्या करनी पड़ेगी, I1 की वैल्यू हमें क्या करनी पड़ेगी, इक्वेशन 1 में पुट करनी पड़ेगी। तो I की वैल्यू आपको मिलेगी I इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 x स्क्वायर अपॉन 2
log of x ब्रैकेट स्क्वायर माइनस I1 की वैल्यू क्या है 1/2 x स्क्वायर log x। अब देखो यहाँ पे माइनस का साइन है और यहाँ पे भी माइनस का साइन है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस 1/2 इंटू यहाँ पे 2 है, 2 का मल्टीप्लीकेशन 4 एक्स स्क्वायर पर 4 एंड प्लस सी लिखना जरूरी है। क्यों? क्योंकि क्या है आर्बिट्री कांस्टेंट और या फिर आप लिखना चाहो तो वो समाकलन का अचर है। ओके, वेरी गुड। अब जाते हैं और एक एग्जांपल, ये वाले एग्जांपल में होपफुली किसी को कुछ भी डाउट नहीं रहेगा। अब जाते हैं और एक एग्जांपल के ऊपर, जिसमें वापस हम लोगों के पास क्या है x log x वाली टर्म में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे log of x ब्रैकेट का स्क्वायर था, राइट। अब जो हम लोग एग्जांपल देख रहे हैं वहां पे log of x का स्क्वायर नहीं है, राइट, सिंपल log x है, लेकिन यहाँ पे अल्जेब्रिक इक्वेशन जो है वो क्या है x स्क्वायर प्लस 1 है, राइट। अब वापस आप अब थोड़ा सा आप लोग मुझे बताइए, ठीक है। यहाँ पे सबको मैं अनम्यूट कर देती हूँ थोड़ी देर के लिए, आप लोग मुझे जवाब दीजिए, ठीक है, कि यहाँ पे आइलेट रूल अप्लाई करते वक्त u ऑफ x मैंने log x क्यों कंसिडर किया और v ऑफ x मैंने x स्क्वायर प्लस 1 क्यों कंसिडर किया? क्योंकि log x का डिफरेंशिएशन हो सकता है। वेरी गुड, log x का डिफरेंशिएशन हो सकता है, राइट। या फिर आप उसको कैसे कह सकते हो जिसका डेरिवेटिव क्या इजीली फाइंड आउट करना पॉसिबल है। x स्क्वायर प्लस 1 का भी डेरिवेटिव निकल सकता है, दोनों का डेरिवेटिव इजीली निकल सकता है। क्यों बताओ? x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा 2x आएगा और 1 का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा और u का भी u यानी log x का भी डेरिवेटिव 1/x इजीली फाइंड आउट हो पाएगा। लेकिन हमें क्या ध्यान में रखना है, ऐसी वाली जगह पे हमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमें क्या करना है आइलेट रूल हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंगली u एंड v की वैल्यू आप लोगों को कंसिडर करनी है। तो यहाँ पे log वाली टर्म जो है वो सबसे पहले आ रही है, राइट, इसलिए log की टर्म log एंड अलजेब्राइक फंक्शन दोनों मिल रहा है, राइट। तो हमें लेकिन सबसे पहले यहाँ पे लिखा क्या है, यहाँ पे लिखा है l, तो l आपका क्या रहेगा u रहेगा एंड v आपका क्या रहेगा x स्क्वायर प्लस 1 रहेगा। अब मैं वापस सब लोगों को अनम्यूट कर रही हूँ, डाउट आएगा तो खुद को अनम्यूट कर लेना, ठीक है। ओके, अब जाते हैं हम लोग आगे, इन दोनों को सॉल्व करना है। इन दोनों को सॉल्व करने के लिए वापस हमारे पास इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या है, u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d u इंटीग्रेशन ऑफ v, राइट। मैंने dx वाली टर्म्स वापस नहीं लिखी है जो आप समझ सकते हो, राइट। तो u की वैल्यू है log x इंटीग्रेशन ऑफ v यानी v की वैल्यू है x स्क्वायर प्लस 1 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ log x यानी डेरिवेटिव किसका u का, तो इसलिए log x लिख दिया। इसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट में इंटीग्रेशन ऑफ v यानी x स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन आ गया इनटू dx। अब यहाँ पे मेरी स्क्रीन है इसलिए यहाँ पे नहीं दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे मैंने dx लिख दिया है, राइट। अब एक मिनट, मुझसे कुछ तो सेटिंग में गड़बड़ हो गई। अब देते हैं आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या है देखो, log x एज इट इज x स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन निकालना है, तो x स्क्वायर का इंटीग्रेशन आएगा x क्यूब अपॉन 3, 1 का इंटीग्रेशन आएगा x आएगा, राइट। उसके बाद माइनस का साइन, इंटीग्रेशन ऑफ d बाई डी एक्स यानी log x का डेरिवेटिव क्या आएगा 1/x को लिख दिया। अब ये स्क्वायर ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करना है तो इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर इज x क्यूब अपॉन 3 एंड 1 का इंटीग्रेशन है आपका x, राइट। उसके बाद ये हो गया। अब आगे जाते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, x क्यूब अपॉन 3 प्लस x इंटू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ। अब देखो ये कर्ली ब्रैकेट को हमें क्या करना है, कर्ली ब्रैकेट को हमें सिंप्लीफाई करना है, दैट इज x क्यूब अपॉन 3 को 1/x से मल्टीप्लाई करने के बाद हो जाएगा, एक x कैंसिल हो जाएगा और पावर बचेगी x स्क्वायर और यहाँ पे x कैंसिल हो जाएगा इसलिए यहाँ पे बचेगा 1। तो इसको अब क्या करेंगे, इस टर्म को डायरेक्टली इंटीग्रेट कर देंगे,
तो फर्स्ट वाली इसमें टर्म फिर जो है, अलग अलग कर लेंगे तो फर्स्ट वाली टर्म को एज इट इज लिखेंगे, दैट इज x क्यूब जी अपॉन 3 3 प्लस x इंटू लॉग x प्लस एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ माइनस एक्स इंटीग्रेशन x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आएगा, x क्यूब अपॉन 3, क्यूब लेकिन 3 अपॉन इंटू 3 3 क्या हो 3 जाएगा, 9 हो 9 जाएगा। उसके बाद x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, x का सॉरी 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, x 1 का आएगा, x एंड प्लस क्या करना पड़ेगा आपको, प्लस जी। t करना पड़ेगा। ठीक है, ये वाले एग्जाम्पल में किसी को कुछ डाउट नहीं रहेगा। अब No, देख no, ma'am. और जो है आगे वाली टर्म्स, यानी ये सक्सेसिव इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, वो हम लोग आगे देखेंगे, कल वाले लेक्चर में ओके देखेंगे। मैम। ठीक है, होमवर्क दे दी जी होमवर्क दे दी होमवर्क मैं काम करती हूँ, एक्चुअली आज मैं यहाँ पे होमवर्क लिखना भूल गई हूँ, तो मैं क्या करती हूँ, आप लोगों को Okay, ma'am. पीडीएफ भेज देती हूँ होमवर्क वाली। श्योर मैम। ठीक है, मैं आज एक्चुअली एक्सरसाइज इस वाले पीडीएफ में लिखना भूल गई, लेकिन मैं आप लोगों को पीडीएफ भेज देती हूँ जिसमें आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, जी मैम ओके मैम। कल Yes, वाले ma'am. एग्जाम्पल सबको सॉल्व करने आ गए? यस मैम। किस कोई भी एग्जाम्पल में डाउट नहीं है आपको? नो लास्ट में है क्या मैम, लास्ट वाले में है, जो सबसे लास्ट में आपने समझाया ना सब कुछ मिक्सर टाइप का, उसमें है थोड़ा सा मैम। कौन सा वाला बेटा? ये वाला एक मिनट sec में x बताओ। into sec x plus tan x वाला Mixer। एग्जाम्पल। इतना हो गया हल्ला मैम। करोगे तो कहाँ से आएगा समझ में। एक मिनट मैम, मैं आपको बता रही हूँ। हाँ बताओ। नो मैम, वो दूसरा क्वेश्चन रहा कौन सा बेटा? मैम, वो बुक का था मैम, वो बुक का था, सॉरी। ओके, एक काम कीजिए आप लोग, आपके जो भी क्वेश्चंस है ना, वो क्वेश्चंस एक पेपर पे लिख दीजिए, बाकी लोगों के लिए भी। ठीक है, जो भी आप क्या करो, आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऑलरेडी रहेंगे, उसको आप रिवाइज करते जाओ। अगर किसी भी एग्जाम्पल में आप लोगों को डाउट आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, वो वाले एग्जाम्पल्स आप मुझे व्हाट्सएप करते जाओ, तो वो वाले एग्जाम्पल्स हम लोग एक सेशन में डिस्कस कर लेंगे। इज दिस ओके विद एवरीवन? यस मैम। ठीक है, तो ये वाला टास्क ध्यान में रख लीजिए, और व्हाट्सएप पे आज मैं आपको होमवर्क सेंड कर दूंगी। ठीक है, यस मैम ओके मैम। ओके चलेगा। चलो फिर आज के लिए रुक जाए हम लोग। जी मैम ओके मैम। ओके चलो, बाय एवरीवन, टेक केयर, थैंक यू बाय मैम। थैंक यू सो मैम। मच मैम। वेलकम, बाय बाय।